अगर आपने अब तक इस फ़िल्म को नहीं देखा था तो आप एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म मिस कर रहे थे। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ़िल्म की शुरुआत में 2 पुलिस वाले सुपरस्टार मानव से पूछताछ कर रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और यहाँ से फ़िल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे हमें सुपरस्टार मानव का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बता रहा होता है कि अब वो आउटडेटेड हो गए हैं, अब उनका कोई राज नहीं है यहाँ। इतना कहने के बाद मानव अपने सेट पे आ जाता है जहाँ वो अपनी फ़िल्म के लिए कुछ सीन्स शूट करवा रहा होता है। और सेट पर एक गुंडे नेता का भाई विकी नाम का लड़का भी आ गया होता है जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है मानव का कि वो आए और उससे मिले, लेकिन मानव अपने शूट में और जो अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो उसे टाइम ही नहीं दे पा रहा होता। और फाइनली शूट खत्म होने के बाद मानव का पीए उसे उसकी फेवरेट कार ला के देता है और अपनी मनपसंद कार को देखते वो इतना खुश होता है कि वो फौरन ही अपनी कार लेके निकल जाता है बिना उस लड़के से मिले। लेकिन यहाँ पर उस लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है और इसलिए वो उसके पीछे पीछे उस गाड़ी लेके निकलता है और उसे रोक लेता है और उससे बहस कर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मानव उसे अच्छे से डील करने की कोशिश करता है और कहता है कि सुबह तुम मेरे होटल आ जाना, हम लोग वहीं पे मिल लेंगे, लेकिन वो इनकार कर देता है और मानव के साथ हाथापाई शुरू कर देता है। मानव बस उसे एक धक्का देता है और वो सड़क के किनारे जाके गिरता है जिससे सर पे चोट आने की वजह से वो मारा जाता है और मानव वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। इतने में पुलिस वालों को विकी की लाश मिल जाती है और लाश के पास ही मानव की गाड़ी का टूटा हुआ शीशा भी। लेकिन मानव बिना कोई देरी किए जल्दी से अपने होटल जाता है और वहां से एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके सीधा लंदन चला जाता है। फ्लाइट के अंदर उसकी मुलाकात अक्षय कुमार से होती है जो कि उसको मीडिया से बचकर प्लेन से उतरने में हेल्प करता है। और लंदन में आते ही वो अपने वकील से मिलता है जो कि उसको कहता है कि हम ये साबित कर देंगे कि ड्राइविंग तुम्हारा नौकर कर रहा था जिसकी वजह से तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी। लेकिन विकी यहाँ पर अपने नौकर को कॉल करके कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और तुमने भी कुछ नहीं किया, तो तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे चाहे तुमसे वकील कुछ भी कहे। दूसरी तरफ विकी का भाई जो कि एक गुंडा भी है और नेता भी है, तो वो विकी का बदला लेने के लिए मानव के पीछे पीछे लंदन आ जाता है। और दूसरी तरफ जो कि कल तक मीडिया मानव के एक बहुत ही सुपरस्टार और एक बहुत अच्छा इंसान बता रही थी, लेकिन आज कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ी है और उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा रही है और कह रही है कि वो एक मुजरिम है और फरार है, तो उसे वापस लाया जाए और सजा दी जाए। मानव जब अपने लंदन वाले फ्लैट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी पुलिस वहाँ पे उसको अरेस्ट करने के लिए आई हुई है, लेकिन एक आदमी ने पुलिस पर गोलियां चला के दोनों पुलिस वालों को मार दिया। और मानव उस आदमी को देखते ही वहां से भाग आता है। ये आदमी और कोई नहीं, विकी का भाई होता है जिसका कत्ल मानव से गलती से हो गया था। लेकिन वहां से विकी को निकलते हुए पुलिस के कुछ और लोग देख लेते हैं। अब पुलिस भी मानव के पीछे है और विकी का भाई भी। मानव किसी तरीके से पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन वो जैसे ही रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है और अपने फोन पे बात कर रहा होता है, इतने में विकी का भाई वहां पे आ जाता है और उसे इंटेरोगेट करता है, उस पे हाथ उठाता है और उसे धमकी देता है और उसे कहता है इतनी ताकत है तुमने तो मेरे भाई को मार दिया, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन मानव मौका पाते ही उससे गन छीन लेता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहां से चला जाता है। यहाँ पे मानव एक और बंदे से मिलता है जो कि मानव के घर का सीसीटीवी हैक करके उसमें से फुटेज निकाल के मानव को देता है, जिससे ये साबित हो सके कि पुलिस वालों को विकी के भाई ने मारा है, उसने नहीं। और फिर वो बंदा विकी को शेल्टर देने के लिए उसे अपने घर ले आता है, लेकिन विकी का भाई भी उसकी गाड़ी की डिग्गी में पीछे पीछे उनके घर तक आ जाता है। लेकिन वो बंदा यहाँ पर फ्रॉड निकलता है और मानव का सौदा वो किसी और के साथ कर देता है। लेकिन कॉल पे बात करते वक्त ही विकी का भाई की डिग्गी से निकल के आता है और उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद से दोबारा से विकी के भाई और मानव के दरमियान एक फाइट शुरू होती है। लेकिन मानव उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन उसको तो बस मानव की जान लेनी थी। इतने में कुछ और लोग फ्लैट पे आते हैं जो मानव को अपने साथ लेके जाना चाहते होते हैं, लेकिन विकी का भाई मानव को बचा लेता है क्योंकि उसके पास गन होती है और वो मानव को यहाँ से अपने साथ लेके जाना चाहता होता है। लेकिन मानव सबको चंकमा दे के वहां से निकल जाता है। लेकिन वो गुंडे किसी न किसी तरह मानव को पकड़ लेते हैं और अपने बॉस के पास ले जाते हैं। और दूसरी तरफ विकी का भाई उन गुंडों में से एक को गन पॉइंट पे रखकर उससे पूछते हैं कि विकी को कहाँ लेकर गए हैं, तो वो बता देता है। और वहां पहुंचने के बाद विकी का भाई उस आदमी को भी मार देता है। अरे भाई, इतने कत्ल! यह आदमी जब से इंडिया पे से आया कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला है क्या इसको? नहीं मतलब सबको मार दिया, बस एक विकी ही नहीं मर रहा इससे। नहीं मतलब बाकी पूरे यूरोप को मार देगा, बस सिर्फ एक अपने भाई का कातिल नहीं मारा जाएगा इससे। एनीवेज बैक टू द मूवी। और ये है भाई डॉन, मशहूर डॉन जो कि वांटेड है इंडिया की हिस्ट्री में 16 साल से। इसने उठाया है भाई को
क्यों उठाया, उसकी वजह है इनका इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने कहा था कि डॉन लोगों का करियर तो अब ख़त्म है। तो भैया खिसक गई डॉन की। डॉन ने अपने साथ पिक्चर बना के वो भी इंटरनेट पे शेयर करवा दी, तो मीडिया वाले और भी पागल हो गए। तो डॉन कहता है अपन तेरे को छोड़ देगा, पर तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तेरे को नचनिया बन के मल्लिका शेरावत के साथ ठुमके लगाने पड़ेंगे। तो भाई लगाते हैं ठुमके, पूरा का पूरा गाना बना दिया इस चक्कर में। खैर गाना ख़त्म होते होते वहाँ पे विक्की का भाई भी आ जाता है, जो कि वहाँ पे शादी में गोली चला देता है। इसके बाद फॉर सम रैंडम रीजंस ये डॉन इन दोनों को बैठा के समझा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाती है हाथापाई, जिसमें चल जाती है विक्की के भाई से गोली, जो कि लगती है डॉन को। जिसके बाद मानव कहता है कि मेरे पास तरीका है जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ से बच के निकल सकते हैं, लेकिन विक्की का भाई कहता है कि मारे को तो बदला चाहिए। तो कहता है मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तूने मेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन मैं तुझे मारे बिना वापस किया ना तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बोल के ना वो मानव को शूट करने वाला होता है, लेकिन मानव उससे पहले उसको मार देता है। और इतने में पुलिस आके यहाँ पे मानव को अरेस्ट कर लेती। तो यहाँ पे होती है मानव की स्टोरी ख़त्म। और मानव पुलिस वालों को अब यहाँ पे एक ऑफर देता है कि तुम लोगों से जो क्रिमिनल इतने सालों में नहीं मरा वो मैंने मार दिया, तो अब तुम मीडिया को और दुनिया को क्या जवाब दोगे, इसलिए जो मैं कहता तुम वो करो, उसमें तुम्हारा फ़ायदा और मेरा भी। पुलिस वाले मानव की बात को मान लेते हैं और वो ये इंटरव्यू देते हैं कि मानव उनका अंडर कवर कॉप था जिसने ऑपरेशन करके शॉर्ट डॉन को मार दिया, और विकी का मर्डर तो एक एक्सीडेंट था, इसलिए उसे सब भूल गए। और यहाँ पर मानव फिर से दुनिया वालों की नज़रों में हीरो बन गया, इतने सारे मर्डर्स करने के बावजूद। बेशक वो मर्डर सेल्फ डिफेंस में हो, लेकिन किसी के सामने हकीकत नहीं आई और सब ने अपना ही फ़ायदा देखा। तो इस फिल्म का असल नाम होना चाहिए था सब के सब लोटे हैं। एनीवेज ये एक बढ़िया मूवी है और इससे कहते हैं भैया स्टोरी बहुत कमाल की थी इस फिल्म की। और शुरू थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब समझ नहीं आई कि किस टाइप की फिल्म बना रहे हैं, लेकिन बाद में कंप्लीट एक्शन पैकेज, कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट ड्रामा, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। आई रियली लव्ड इट। मैं तो हैरान हूँ इंडिया वालों ने ऐसी मूवी कैसे बना ली, मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है, एकदम हॉलीवुड स्टाइल।